सुनिए हाँ। दीदी, मैं ये कह रही थी कि आप उतना ही खाना लिया कीजिए जितना आपको खाना हो। देखिए ना, आप आज आपने कितना खाना वेस्ट किया है, और ये तो हम किसी को डाल भी नहीं सकते, ना बाहर कुत्ते को और ना गाय को। व्हाट द हेल इशू। अब तुम मुझे बताओगे क्या कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अरे भूल गई हो क्या तुम कि तुम ना छोटी हो और मैं बड़ी हूँ, तो मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो करूंगी। और तुम कोई होती नहीं हो मुझे रोकने टोकने वाली। है घर मेरा भी है। देखिए दीदी, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। मैंने आपको ऐसे नहीं कहा कि आप खाना मत लीजिए या मत खाइए। मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि ये खाना तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि ना हम किसी को भी नहीं डाल सकते ये खाना, और हमें डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो मेरी मर्जी ना, मेरे को जो करना होगा मैं वो करूंगी। और तुम्हें क्या लेना देना? जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना ये घर मेरा भी है। और इस घर पे मेरा भी हक है। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना खाऊंगी, समझी? अरे क्या हुआ? दोनों की दोनों सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो आपस में? अभी बताती हूँ मैं मम्मी को। क्या बात है काव्या, सुबह सुबह क्यों बहस कर रही थी? मम्मी जी, ये आप इशू से ही पूछे है ना। अरे आपको पता है वो मुझे टोक रही है। अब आप ही बताइए ना, इस घर में कौन बड़ा है, मैं बड़ी हूँ या ये बड़ी है? अब ये मुझ पर रोब जमाएगी क्या? और ये मेरा घर नहीं है क्या? मेरा जो मन करेगा ना मैं यहाँ वही करूंगी, समझी तुम? ईशु, तुमने काव्या को कुछ बोला? नहीं मम्मी जी, मैंने दीदी को बस इतना ही बोला था कि आप उतना ही खाना लिया कीजिए जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आपको खाना हो। आपको पता है ये डेली खाना वेस्ट करती हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये मुझसे बड़ी हैं। लेकिन आज इन्होंने बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट किया। और आप ही बताओ ना, वो खाना तो बेकार हो गया ना वो कोई खा सकता है, ना हम बाहर कुत्ते को डाल सकते हैं, ना गाय को। वो हमें डस्टबिन में डालना पड़ेगा, और ना जाने वो कहाँ कहाँ जाएगा। इससे तो खाने का अपमान होता है ना। मैं बस उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी, और अगर मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं ईशु, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो बिल्कुल ठीक किया। पर काव्या तुम मुझे बताओ, इसमें इसकी क्या गलती है? अरे ये तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं तुम्हें डांट देती, क्योंकि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे इस तरह से तो खाना वेस्ट हो जाता है। प्लेट में खाना उतना ही लो जितने की जरूरत होती है, और अगर कम पड़े तो बाद में और ले लो। ऐसे ही करते हैं ना सब लोग। पर खाना इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे खाने की असली कीमत उन मजदूरों से जाके पूछो जो दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। खाने की कीमत क्या होती है ये उन किसानों से पूछो जो रात दिन खेत में मेहनत करता है, तब जाके वो फसल उगाता है, तब जाके वो अनाज हमारे घरों में आता है। पर तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि तुम्हें तो घर बैठे आराम से खाना मिल जाता है, और वो भी जैसा तुम चाहो वैसा। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि आज तक तुम्हें तो ये बात किसी ने समझाई नहीं होगी, है ना? तो इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। लेकिन आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये बेशक रिश्ते में तुमसे छोटी है, पर संस्कारों में ये तुमसे बहुत बड़ी है। इसलिए सीखो कुछ इससे। ईशु, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे ऐसे खाने का अपमान नहीं करना चाहिए था। और मैं बड़ी क्यों ना हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे से ज्यादा संस्कार है। तुम्हें हर चीज अच्छे से पता है कि क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और मैं बस अपना बड़े होने का रौब जमाती थी तुम पर। लेकिन आज मेरी गलती है, और मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी खाने का अपमान नहीं करूंगी। देखिए दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं बस आपको यही समझाना चाहती थी कि हमें ऐसे खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है इस दुनिया में ना बहुत से लोग हैं जो बिना खाना खाए सो जाते हैं, जिन्हें एक वक्त का खाना तक नहीं मिलता। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत। धन्यवाद।